हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका अपना सी दीपक जैन आ गया हूं आपके आगे डे 10 लेकर। देखो दोस्तों, अभी तक जो मेरी लास्ट डे 9 था उसमें मैंने 11th का एक कॉन्सेप्ट खत्म कराया, अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। तो आज है बारी 12th की। 12th का मैंने फर्स्ट चैप्टर की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज खत्म कर दी है। सेकंड जो चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग। बट अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है, आप कमेंट करो, आपका कमेंट पढ़ के मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब है सेकंड चीज, हमारा थर्ड चैप्टर, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इन सबसे रिलेटेड है ना एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको आप सब रट के जाते हो, वो है रेशियोज। आप लोग न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू करते हो और रेशियोज गलत निकालते हो रट के। मैं आज आपको इसका इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। बट इस क्लास को प्लीज़ पूरा देखना और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेना। चलो बिना टाइम वेस्ट करे समझते हैं रेशियोज। चलो जी, रेशियोज समझते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हम रेशियोज का क्या करते हैं, सब में एक जैसा होता है। सबसे पहले बेटा, रेशियोज क्या होता है? रेशियोज का मतलब कुछ भी नहीं होता यार, प्रॉफिट का शेयर, दैट्स इट। प्रॉफिट का शेयर। एक बात बताओ, एक एग्जांपल सपोज करो, आप और आपका फ्रेंड, ठीक है, आप तीन फ्रेंड हो, आप तीनों फ्रेंड है ना जिम कॉर्बेट गए हो घूमने। टोटल खर्चा आ गया 1,50,000। अब आप तीनों ने इक्वली बांट लिया। अब अगर इक्वली बांटना तो कैसे बांटोगे? 1/3, 1/3, 1/3। तो आपने इक्वली बांट लिया, इसी को तो रेशियोज बोलते हैं। किसी भी चीज का शेयर करना मतलब रेशियोज, दैट्स इट। ऐसे हम पार्टनरशिप में कर रहे हैं। आ जाओ लेते हैं एग्जांपल। सुनो यार, एग्जांपल सुनो। सबसे पहले देखो, होता क्या है ना, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा? चेंज इन पीएसआर, बेटा एडमिशन, बेटा रिटायरमेंट एंड बेटा डेथ। ये केसेस होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब जब आपका एग्रीमेंट चेंज होता है। और जब भी बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, तो हमारी रेशियोज चेंज होती है, हमारी रेशियोज चेंज होती है। चलो एग्जांपल ले लें। हाँ जी सर, एग्जांपल ले लो। चलो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल नंबर 1, सपोज करो एक ए नाम का बंदा है और एक बी नाम का बंदा है। ये दोनों अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2 की रेशियो में। मतलब ए का था 3/5 और बी का था 2/5। क्या यहां तक ये चीज क्लियर है? ए का कितना था? 3/5 और बी का कितना था? 2/5। इसका मतलब ए को 3/5 मिल रहा था, बी को 2/5 मिल रहा था। अब हुआ क्या, इन दोनों में कोई डिस्प्यूट हुआ। किसी भी चीज को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है यार, कोई झगड़ा हो गया। तो उस झगड़े की वजह से अब इन्होंने रेशियो क्या कर दी? 1:1। सर मतलब अब ए को 1/2 मिल रहा है और बी को भी 1/2 मिल रहा है। पहले 3/5 और 2/5 था, बट अब इन्होंने इक्वली बांट लिया कि भाई 50-50 रखेंगे। रेशियो चेंज हो गई, एक डिस्प्यूट के चलते रेशियो चेंज हो गई। कोई दिक्कत? हाँ जी सर, ठीक है, समझ आ गया। तो अब एक बात बताओ मेरे को, सीधी सी बात बताओ, जो ए था उसको पहले क्या मिल रहा था? सर पहले उसको 3/5 मिल रहा था। अब उसको कितना मिल रहा है? सर 1/2 मिल रहा है। इसका मतलब अगर पहले उसको ज्यादा मिल रहा था और अब उसको कम मिल रहा है, समझो मेरी बात, जब तक तुम्हारी बहन नहीं आई थी तुम्हें 5 आम मिलते थे। अब तुम्हारी बहन आ गई, अब तुम्हें 3 आम मिल रहे हैं। तो पहले ज्यादा मिल रहे थे और अब तुम्हें कम मिल रहे हैं। इसका मतलब अब तुम सैक्रिफाइसिंग बंदे हो गए। तुमने अपनी बहन के लिए अपना त्याग किया, सैक्रिफाइस किया। तुमने अपने 2 आम किसको दे दिए? अपनी बहन को दे दिए। तो ऐसे यहां पर क्या हुआ, पहले रेशियो थी 3/5, अब रेशियो है 1/2। रेशियो चेंज हुई है। तो अब हमें ये निकालना है कि ये जो ए है इसको पहले ज्यादा मिल रहा था या अब ज्यादा मिल रहा है। सपोज करो अगर उसको पहले ज्यादा मिल रहा होगा और अब कम मिल रहा होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये तो प्लस माइनस का रूल है। कैसे? ले लो एलसीएम, 5 2 10, 5 2 10, 2 3 6 माइनस 2 5 10, मतलब 1/10। 1/10 पॉजिटिव आया है, मतलब उसको पहले ज्यादा मिल रहा था और अब कम मिल रहा है। इसका मतलब ये जो पार्टनर है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ये बात समझ आई? हाँ जी सर समझ आई। चलो बी को देख लेते हैं। बी को पहले मिल रहा था बेटा 2/5। कितना मिल रहा था बेटा बी को? 2/5। अब कितना मिल रहा है? 1/2। एलसीएम ले लो 10, 5 2 4 माइनस 2 5, बेटा -1/10। माइनस का मतलब क्या हुआ? अब नया रेशियो चेंज होने के बाद इसको ज्यादा मिल रहा है
और पहले कम मिल रहा था, इसका मतलब ये गेनिंग पार्टनर हो गया, क्योंकि अब ये गेन कर रहा है। ये कौन सा हो गया? गेनिंग पार्टनर हो गया। क्या आपको ये चीज समझ आई कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर कैसे होते हैं? यार सीधी सी बात है, रेशियो चेंज होने से पहले जिसको ज्यादा मिल रहा होगा वो तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, और रेशियो चेंज होने से पहले जिसको कम मिल रहा होगा वो तुम्हारा गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि उसने गेन कर लिया, उसको अब प्रॉफिट का हिस्सा थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, आपको रेशियो का लॉजिक तो क्लियर हुआ होगा। चलो आ जाओ, अब केस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, देखो बेटा ए एंड बी दो पार्टनर हैं, कोई दिक्कत यहां तक? बेटा ये बांट रहे हैं 3:2 में, 3/5 और 2/5। अब हुआ क्या, सी को हमने एडमिट किया। ये बेटा मैं आपको रेशियोज ऐसे क्लियर कर रहा हूं कि किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सी को आपने एडमिट किया बेटा 1/4 शेयर से। किससे एडमिट किया? 1/4 शेयर से। बस क्वेश्चन में आपको इतना बताया और आपसे सब कुछ पूछ लिया, गेनिंग पार्टनर कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, सब पूछ लिया। बहुत आसान है बेटा। सबसे पहले तुम ये निकालो कि रिमेनिंग शेयर कितना बचा। सर ये क्या होता है? बेटा एक बात बताओ, सी को अब 1/4 मिल रहा है फर्म का। कितना मिल रहा है? 1/4। टोटल शेयर का कितना होता है? हर शेयर का टोटल 1 होता है। बिल्कुल सर। अगर तुम 1 में से 1/4 माइनस करोगे तो 3/4 बचेगा। 1/4 तो को मिल गया ना बेटा सी को, और अब ये 3/4 किसका बचा है? सर ये तो ए और बी का बचना चाहिए। हाँ जी बेटा ए और बी का है। चलो बांट देते हैं अब ए और बी को। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ए की, जो 3/4 बटा है किस रेशियो में बटेगा? ए को जो उसके पास ऑलरेडी थी 3/5। बी को किस रेशियो में बटेगा? 3/4 बेटा 2/5, जो इनकी रेशियो थी। कितना आ गया? 9/20 और बेटा 6/20। सर ओके यहाँ तक समझ आया। और बेटा सी को कितना मिल रहा था? 1/4 शेयर से आया था, बट हमें बेटा ये जो डिनोमिनेटर है बेटा हमें इसको इक्वलाइज करना पड़ता है, वरना रेशियोज इक्वल नहीं आती। तो इसको क्या मैं 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूं? होगा तो 1 ही। अगर 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। तो बेटा ये इक्वलाइज हो गया 5/20। अभी भी देख लो इसका मीनिंग क्या है। 5/20 मतलब 1/4, ठीक है बस। मगर हमारा ये न्यूमरेटर इक्वलाइज हो गया। तो बेटा हमारी न्यू रेशियो क्या है? 9:6:5। अब ये तीनों ऐसे बांट रहे हैं पार्टनर। न्यू रेशियो पता चल गई बेटा। ओल्ड रेशियो क्या थी? 3:2 की, ए एंड बी में, और ये किसमें? ए बी सी में। अब हमें ये कैलकुलेट करना है गेनिंग कौन है, सैक्रिफाइसिंग कौन है। गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले ए का देख लेते हैं बेटा। ए को पहले मिल रहा था 3/5, बट अब ए को मिल रहा है 9/20। देख लेते हैं कि इसको नया ज़्यादा मिल रहा है या पुराना ज़्यादा मिल रहा था। देख लो भाई, एलसीएम ले लो बेटा। 20, 5 4 3 जा 12 माइनस 9, मतलब 3/20 बेटा पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब पहले उसको ज्यादा मिल रहा था। बेटा रटने की बात नहीं है, पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा था तो पॉजिटिव आएगा ना। अगर तुम 10 में से 8 को माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ए को पहले ज्यादा मिल रहा था, अब मिल रहा है कम, जिसके कारण ये पॉजिटिव आ गया। और हम कह सकते हैं कि भैया इसने अपना शेयर जो है ना वो सेक्रीफाइस किया, क्योंकि इसे बाद में ज्यादा मिल रहा है। ओके जी। बी को बेटा मिल रहा था 2/5, अब मिल रहा है 6/20। देख लेते हैं बेटा। 20 आ गया एलसीएम। 5 4 जो 20, 4 2 जा 8 माइनस 6। बेटा ये भी पॉजिटिव में आ गया, मतलब इस पार्टनर ने भी अपना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है जी। अब ये जो दो पार्टनर थे उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, बट सी तो हमेशा बेटा गेनिंग ही रहेगा ना। सर ऐसा क्यों? बेटा एक पार्टनर जो नया तुम्हारी फर्म में आया है, जो आया है वो तो कुछ सेक्रीफाइस करेगा नहीं प्रॉफिट शेयर में, वो तो नया आया है, उसको तो मिलेगा ना, तो वो तो गेनिंग ही रहेगा। उसको कितना मिला है बेटा? उसको मिला सर 5/20। तो बेटा ये कौन सा पार्टनर हो गया आपका? गेनिंग पार्टनर। अब एक चीज मैच करके देखो, इसने कितना सेक्रीफाइस करा? 3/20। इसने कितना सेक्रीफाइस करा? 2/20। इसको टोटल कितना मिल गया? 5/20। मतलब इसने 3 सेक्रीफाइस करा, इसने 2, और इसको कितना मिल गया? 5। कोई दिक्कत? जितना इन्होंने सेक्रीफाइस करा उतना ही सी ने गेन कर लिया। क्या ये बात आपको क्लियर है बेटा? हमने सारी चीज निकाल ली, न्यू रेशियो निकाल लिया, गेनिंग रेशियो निकाल ली, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब अगर मैं आपकी बुक की लैंग्वेज में बोलूं तो बेटा यहां पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई है आपकी, वो आई है बेटा 3:2। दैट्स इट। क्या आपको यहाँ ये चीज क्लियर है? केस 1। चलो जी नेक्स्ट केस पे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने केस 2 पे। चलो जी केस 2। बेटा केस 2 में देखो क्या करते हैं।
ए, बी और सी, तीन पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट अपना शेयर कर रहे थे 3:2:1, मतलब ए को मिल रहा था 3/6, बी को 2/6 एंड सी को 1/6। अब हुआ क्या, सी ने क्या करा, 1/4 लिया फ्रॉम ए एंड 1/4 लिया फ्रॉम बी। बेटा फ्रॉम को ध्यान रखना, आगे आके बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो अब हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है, कोई दिक्कत, एंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग भी कैलकुलेट करनी है। चलो करते हैं, बहुत सिंपल है। लॉजिक से चलोगे ना तो बेटा मैं सच बता रहा हूँ सारी चीजें हो जाएंगी अगर लॉजिक से चलोगे तो, ठीक है, क्योंकि लॉजिक से आप कभी भी गलत नहीं होंगे और फॉर्मूले से आप गलत होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलो लॉजिक में आपको बताता हूँ क्या रहेगा यहाँ पर। चलो जी, देखो बेटा, सबसे पहले हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। जो ए था उसको पहले मिल रहा था बेटा 3/6, उससे कितना ले लिया 1/4, दैट्स इट। देख लेते हैं न्यू रेशियो क्या आनी है, ए को अब क्या मिल रहा है बेटा 24, 12 - 6, मतलब 6/24 बेटा अब मिल रहा है ए को। बी को पहले 2/6 मिल रहा था और इससे कितना ले लिया, इससे भी 1/4 ले लिया, तो मतलब 24, 6 4 2 8 -4 6 24, 2/24, ठीक है बच्चों। आगे चलते सी को ऑलरेडी 1/6 मिल रहा था, प्लस 1/4 मिल गया, प्लस 1/4 मिल गया, ए से मिला, ये बी से मिला, ठीक है। तो एलसीएम ले लो बेटा 24, 4 + 6 + 6 मतलब 16/24। तो बेटा न्यू रेशियो हमारी क्या आ गई है 6:2:16। क्या हम इसे और कट कर सकते हैं, जी सर कट सकते हैं, 3:1:8, मतलब बेटा अब न्यू रेशियो इन तीनों की क्या हो गई 3:1:8, ठीक है। मतलब क्या अब आप ये निकाल सकते हो कि न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग किस बंदे ने गेन किया, किस बंदे ने सैक्रिफाइस किया, जी सर निकाल सकते हैं, प्लस माइनस कर दो, ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो। तो देखो ए को बेटा पहले कितना मिल रहा था सर, ए को पहले 3/6 मिल रहा था, अब ए को कितना मिल रहा है देख लो ऊपर 3:1:8 मतलब 3/12, 3 और 1 4 8 और 12, 3/12। तो भाई देखते हैं 12, 6 2 3 6 -3, बेटा इसका तो पॉजिटिव आया 3/12, मतलब ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इसने इसको पहले ज्यादा मिल रहा था और अब कम मिल रहा है इसलिए पॉजिटिव आया, वरना नेगेटिव आ जाता। तो ये क्या है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बेटा बी को पहले मिल रहा था 2/6 और अब मिल रहा है 1/12, ठीक है बच्चों निकाल लेते हैं, 6 2 2 4 1, बेटा ये भी सेम 3/12, मतलब ये भी सैक्रिफाइसिंग है बेटा, ये भी सैक्रिफाइसिंग है, कोई दिक्कत। बेटा सी को पहले कितना मिल रहा था, सी को 1/6 मिल रहा था, बट अब कितना मिल रहा है 8/12 माइनस, बेटा माइनस, हाँ जी। तो यहां पे क्या लेंगे 12, 2 - 8, बेटा कितना -6/12। बेटा ये गेनिंग पार्टनर है, क्यों, क्योंकि इसको बाद में ज्यादा मिल रहा है, तो ये कौन सा पार्टनर हुआ गेनिंग। तो बेटा अगर तुमसे कोई पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आई है तो आप बता सकते हो 3:3 मीन्स 1:1 मीन्स इक्वल पार्टनर है बेटा, बिल्कुल इक्वल पार्टनर्स हैं। क्या आपको ये केस समझ आया, जी सर समझ आया। चलो बेटा केस नंबर 3 करते हैं, हाँ जी। केस नंबर 3 में बेटा वापस से 3 पार्टनर है, बेटा कितने पार्टनर हैं 3 पार्टनर, तीनों ने किस रेशियो में बांट रहे हैं 3:2:1, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हुआ क्या, सी बोल रहा है कि मुझे 1/4 शेयर ऑफ ए चाहिए एंड 1/4 शेयर ऑफ बी चाहिए। बेटा यहां पे ऑफ है, तुमने किसी से ले लिया और तुमने किसी का ले लिया, डिफरेंस है। जब तुम किसी से ले लेते हो ना तो डायरेक्टली उसका छीन लेते हो इतना हिस्सा, बट तुम किसी का लेते हो ना मतलब उसका मल्टीप्लाई करके हिस्सा निकालते हो। कैसे, सबसे पहले बेटा इसमें निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर टेकन बाय सी फ्रॉम ए एंड बी, मतलब सी ने ए और बी से कितना लिया। ये हमेशा बेटा ध्यान रखना प्लीज, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑफ के केस में होता है, रटवा नहीं रहा, इसका लैंग्वेज समझो। फ्रॉम मतलब उससे ले लिया डायरेक्ट छीन के, ऑफ मतलब उसका ले लिया, जब उसका लेते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे बेटा ए से कितना लिया, ए बांट रहा था
पहले ए को 3/6 मिल रहा था, बट इसका 1/4 ले लिया, मतलब ए से हमने कितना ले लिया 6/24 ले लिया। और बेटा बी से कितना ले लिया 2/6 इंटू 1/4 थी हमने बी का लिया, तो मतलब 2/24, मतलब ए से हमने लिया 3/24 और बी से लिया 2/24। तो बेटा क्या अब मैं न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ? जी सर कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो बेटा, पहले ए को कितना मिल रहा था 3/6, मगर ए से ले कितना लिया 3/24। क्या मैं यहाँ पे क्लियर हूँ? हाँ जी सर क्लियर हो। ठीक है जी, एलसीएम ले लो, 12 माइनस 3, इसका मतलब 9/24। जो अब मिलेगा ए को, बी को पहले मिल रहा था 2/6, बट अब कितना ले लिया उससे? बेटा देख लो कितना ले लिया, 2/24 ले लिया उससे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब 24, 6 to 12 माइनस 2, बेटा 10/24। कोई दिक्कत बेटा? कहीं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज़ नोटिफाई कर देना, रीचेक कर लेते हैं। 6 4 3 12 माइनस 3 9, 2 6 4 6 4 जा, बेटा यहाँ पे देखो गलती करी ना हमने। हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक करनी है बेटा, कभी भी ऐसा मत करना कि तुम रीचेक ना करो। देखो 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, तो बेटा ये कितना आएगा यहाँ पे? बेटा ये आएगा यहाँ पे 6। कोई दिक्कत? बेटा सी को पहले कितना मिल रहा था सर? 1/6 मिल रहा था, बट अब उसको 3/24 मिल रहा है ए से और 2/24 मिल रहा है सी से, तो टोटल कितना मिलेगा उसको? कर लेते हैं, 4 + 3 + 2, मतलब 4 और 3 7 और 2 9। बेटा रीकैलकुलेट कर लो प्लीज़ एक बार, 24 6 4 3 2। ठीक है बेटा, तो अब न्यू रेशियो क्या हो गया बेटा? 9:6:9। क्या मैं कह सकता हूँ 3:2:3? कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। क्या अब तुम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग भी निकाल सकते हो? जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालो। ए को पहले कितना मिल रहा था 3/6, अब ए को कितना मिल रहा है? 3 और 2 5 और 3 8, 3/8। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं? चलो बेटा एलसीएम ले लो, 48, 6 8 3 जा 24 माइनस 8 6 जा 6 3 जा 18, 6/48। इज इट क्लियर? बेटा बी का ले लो, पहले 2/6 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है बेटा? 2/8, मतलब 48, वापस सेम चीज़, 6 8 2 जा 16 माइनस 6 2 जा 12, बेटा 4/48। बेटा इसका पॉजिटिव आया, मतलब ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इसका पॉजिटिव आया बेटा, मतलब ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। सी को देख लेते हैं बेटा, सी को पहले 1/6 मिल रहा था, बट अब क्या मिल रहा है 3/8। देख लेते हैं, 48 8 माइनस 6 3 जा 18, मतलब बेटा -10/48। बेटा ये गेनिंग पार्टनर है क्योंकि इसका नेगेटिव में आया। नेगेटिव में आने का मतलब समझो, रटो मत। नेगेटिव में कोई भी चीज जब आती है जब जो माइनस हो रहा है वो ज्यादा हो, मतलब सी को जो बाद में मिल रहा है वो ज्यादा है पहले के अकॉर्डिंग, इसलिए सी नेगेटिव में है और इसलिए सी गेन कर रहा है। तो अब ये भी देख लो, सी ने कितना गेन किया 10, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था 6, बी ने सेक्रीफाइस किया था 4, और जो कि हमने सी को दे दिया। बेटा अगर यहाँ पे आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछोगे तो क्या आ जाएगा 6:4, 3:2। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? कई बच्चे करते हैं डायरेक्ट मारते हैं। डायरेक्ट मारने का मतलब बेटा ओल्ड रेशियो 3:2 है, वो उसको ही सेक्रीफाइसिंग लिखते हैं। बच्चों कभी मत करना, प्रॉपर कैलकुलेशन दिखा कर आना अगर नंबर चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन कभी कभार गलत हो जाती है, क्योंकि हमेशा हर केस में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमेशा अपनी रेशियो की कैलकुलेशन को फुल फ्लेजेज वर्किंग नोट में दिखा के आओ। बेटा ये जो मैंने आपको 3 केस बताए ना, यही 3 केस ऐसे हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है। अगर ये 3 केस आपके स्ट्रांग हो गए तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ आपका रेशियोज पूरा स्ट्रांग हो गया। आज मैंने आपको रेशियोज बिल्कुल इन डेप्थ जाकर समझाया है। यही सेम रेशियोज आपको हर रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में काम आ जाएगा, पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। हमेशा यही चीज फॉलो करनी है बस, कि पहले क्या मिल रहा था अब क्या मिल रहा है। अब ज्यादा मिल रहा है तो गेन है, पहले ज्यादा मिल रहा था तो सेक्रीफाइस था, पहले कम मिल रहा है अब ज्यादा मिल रहा है। बस हिंदी में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर रेशियोज को रटोगे तो वो गलत होगा ही होगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास को मैं इन रेशियोज को रिलेट करूंगा आपके गुडविल के कॉन्सेप्ट से, जो कि आपका पूरा मिलाकर 3 नंबर का कॉन्सेप्ट बन जाता है। 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इन 2 क्लासेस में।
तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना और इस वीडियो को भी मेरी पूरी देखना और गलती से भी छोटा से भी पार्ट मिस मत करना। ओके दोस्तों, मेहनत करते रहो, मिलते हैं।